बांसुरी की अद्भुत धुन। एक बार एक गांव में एक लड़का रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। उसके जन्म लेते ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। सब लोग उसे मोहन कहकर पुकारते थे। मोहन को अड़ोसी पड़ोसियों ने मिलकर पाला था। वह एक वक्त का खाना किसी के घर खा लेता और दूसरे वक्त का खाना किसी दूसरे के यहाँ खा लेता था। सभी ने उसे बचपन से अनाथ समझता था, इसीलिए सबकी निगाह उसके साथ थी। मोहन सबका प्यार और हमदर्दी पाकर आलसी बन गया था। वह 12-13 वर्ष का हो चला था, लेकिन उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। वह अपना समय इधर उधर खेतों में घूमते हुए गुजार देता था। खाली बैठकर वह बांसुरी बजाता रहता था। मोहन बहुत ही मीठी बांसुरी बजाता था। उसकी मीठी आवाज़ सुनकर लोग मुग्ध हो जाते थे। कुछ लोग उसकी बांसुरी की धुन सुनकर उसे इनाम भी दे देते थे। इसी तरह समय बीतता गया और मोहन जवान होता गया, परंतु मोहन वैसा ही आलसी बना रहा। उसे जिस प्रिया व उसकी पत्नी ने पाला था, उन्हें वह चाचा चाची कहकर पुकारता था। चाचा चाची का अपना बेटा भी बड़ा होकर काम पर जाने लगा था। एक दिन मोहन सुबह को देर तक सोया था। उसकी चाची उसे बार बार उठाने की कोशिश कर रही थी, परंतु मोहन उठ नहीं रहा था। चाची ने गुस्से में आकर बाल्टी में पानी भरा और मोहन के ऊपर डाल दिया। मोहन घबराकर उठ बैठा। चाची को क्रोध तो पहले से ही आ रहा था। वह बोली, मोहन, यह कोई तरीका है कि इतनी धूप चढ़ने तक सो रहे हो? अपने चाचा की कमाई पर मौज मस्ती कर रहे हो। खुद कमाई करो तो पता लगे कि मेहनत क्या होती है। मोहन यह बात लोगों से सैकड़ों बार सुन चुका था कि खुद कमाई करोगे तो पता चलेगा, परंतु उसे कभी इस बात का खराब नहीं माना। परंतु आज सुबह सुबह चाची के मुंह से यह शब्द सुनकर उसके दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसने चाची से कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन निश्चय किया कि वह अब घर तभी लौटेगा जब कुछ कमाने लगेगा। तब मोहन ने घर से निकलते समय प्रिया चाचा और चाची के पैर छुए, फिर उनसे गले मिलकर बाहर निकल गया। शाम को जब मोहन देर तक नहीं लौटा तो प्रिया और उसकी पत्नी मोहन के सुबह के बदले हुए व्यवहार के बारे में चर्चा करने लगे। कुछ और समय बीतने पर प्रिया को मोहन की चिंता सताने लगी और वह पत्नी से कहने लगा, तुमने सुबह ही उसे अच्छी खासी डांट लगाई थी। लगता है वह तुमसे रूठ कर भाग गया है। पत्नी को अब अपनी भूल का एहसास हो रहा था, परंतु अब मोहन के इंतजार के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता था। धीरे धीरे कई दिन और फिर सप्ताह बीत गए, परंतु मोहन नहीं लौटा। उधर मोहन चलते चलते दूर निकल गया था। रास्ते में उसे भूख लगने लगी, परंतु भोजन के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। चलते चलते वह पास के एक गांव में पहुंच गया।
वहां जाकर उसने अनेक लोगों से काम मांगा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। एक तो वह कोई काम जानता नहीं था, दूसरे बिना किसी जान पहचान के कोई उसे नौकरी देने को तैयार न था। थककर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और जेब से निकालकर बांसुरी बजाने लगा। ना जाने कहाँ से एक संगीतज्ञ अपने घोड़े पर घूम रहा था। उसने मोहन की बांसुरी की मीठी धुन सुनी तो वह उसकी एकता पर मुग्ध हो गया। संगीतज्ञ मोहन को अपने साथ ले गया और उसकी खूब स्वागत किया। वह संगीतज्ञ राजा के दरबार में गिटार बजाकर राजा का दिल बहलाया करता था। अगले दिन जब वह राज दरबार में गया तो राजा से मोहन की खूब प्रशंसा की। राजा ने संगीतज्ञ से कहा, हो सकता है कि मोहन वास्तव में गुणी कलाकार हो, परंतु हम पहले उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। अगले दिन राजा ने अपने राज्य के अनेक बड़े बड़े संगीतज्ञों बिंदों को अपने दरबार में बुलाया। सभी विद्वान अपने अपने वाद्य यंत्र लेकर दरबार में पहुंचे। मोहन को भी दरबार में आमंत्रित किया गया था। उसने अपनी बांसुरी अपनी जेब में रखी और राजा के दरबार में पहुंच गया। सभी विद्वान एक एक करके आने बांध बजाकर राजा को खुश करने लगे। जब उन्हें यह पता लगा कि वह युवक भी संगीत की परीक्षा देने आया है तो वे सब मोहन को खाली हाथ आया देखकर हंसने लगे। वे आपस में कानाफूसी करने लगे कि यह लड़का उनकी योग्यता के आगे कहाँ टिक पाएगा। सबके पश्चात मोहन की बारी आई तो उसने राजा के सामने जाकर किया। फिर वह जमीन पर बैठकर अपनी बांसुरी बजाने लगा। उसकी बांसुरी की धुन वास्तव में इतनी मीठी थी कि सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर धुन में खो गए। मोहन ने जैसे ही बांसुरी की धुन समाप्त की, राज दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राजा ने मोहन की प्रशंसा करते हुए कहा, मोहन, हम तुम्हारी एकता से बहुत खुश हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सबके हंसी उड़ाने के बावजूद तुमने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। किसी भी व्यक्ति की एकता और आत्मविश्वास से उसे कभी कहीं भी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। तुम में अपनी एकता का घमंड नहीं है। यह बहुत खुशी की बात है। हम तुम्हें अपने दरबार में नौकरी देते हैं। राजा की बात सुनकर मोहन बहुत खुश हुआ। वह महल के एक कमरे में रहने लगा। एक माह बीतने पर जब मोहन को पहले महीने का पैसा मिली तो वह पैसे लेकर प्रिया चाचा और चाची के पास गया और उन्हें अपनी पैसा देते हुए पूरी बात बता दी। मोहन की बात सुनकर चाचा चाची बहुत खुश हुए। उसके पैसे उसी को वापस देते हुए चाचा बोले, मोहन बेटा, तुम जहां रहो सुखी रहो, परंतु यह बात याद रखना कि कोई भी कला छोटी नहीं होती। तुम्हारी बांसुरी ने ही तुमको यहाँ तक पहुँचाया है। तभी प्रिया चाची भीतर से आई और बोली, भगवान की कृपा से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो गया है। अपनी मेहनत और लगन से तुम और तरक्की करते रहना, यही हमारा आशीर्वाद है। यह बात याद रखना कि आलस्य आदमी को निकम्मा बना देता है। मोहन
चाची से लिपटते हुए बोला, हाँ चाची, मैं मेहनत की कीमत पहचान गया हूँ। अब कभी आलस्य नहीं करूँगा और जी लगाकर काम करूँगा। चाचा चाची का आशीर्वाद लेकर मोहन राज दरबार में चला गया और सुख से अपने दिन बिताने लगा।